आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के ऊपर। तो हम आज देखेंगे कि हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग स्टेज सर्वर। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन चीज़ क्या है। अब आपको पता है कि हर जो बॉडी है उसके अंदर जीन्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो डिफरेंट प्रोटीन्स कोड करते हैं। अब जो प्रोटीन्स होती हैं वो डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ मिलकर इंटरेक्शन कर कर जो है वो अपना फंक्शन करती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन है, इसके अंदर जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज और हैं, और दूसरा आप कह सकते हैं सेल सिग्नलिंग वगैरह है। तो आप ये देखें जितने भी ये सारे पाथवेज या प्रोसेस हैं, इसके अंदर जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट जीन्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो जो है प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर आपने कोई एक जीन सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई जीन सेलेक्ट करते हैं अपनी स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए, तो आपने उसको चेक करना है कि डिफरेंट ये किस किस जीन के साथ मिलकर अपना काम कर रही है। तो हम वो कैसे ढूंढ सकते हैं यूजिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स और या यूजिंग स्टिच सर्वर। तो आज हम वो सीखेंगे। तो चलें अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम में आ जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपने फाइंड करना है स्टिच बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इस पे आप क्लिक कर लें, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट साइट्स आपके पास आ गई, लेकिन आपने इस वाली साइट को जो है आपकी जो फर्स्ट टॉप पे है इसको आपने ओपन कर लेना है। याद रहे कि स्टिच बायोइन्फॉर्मेटिक्स लाजमी लिखिएगा, नहीं तो कोई और साइट्स आ जाती हैं। अब ये स्टिच का लेआउट है, ठीक है। डिफरेंट इसके बारे में बताया गया है कि कितने केमिकल्स हैं, कितने ऑर्गेनिजम्स का डाटा है इसमें, और कितनी इंट्रैक्शंस इनने बयान की हुई। तो यहाँ पे हमने जस्ट सर्च पे क्लिक कर दें, और सर्च पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि ये देखें साइट पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप प्रोटीन सीक्वेंस के साथ भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास सीक्वेंस है तो उसके ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। मल्टीपल जो है प्रोटीन्स को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे जो है उसको सर्च करने का तरीका है। तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि यहाँ पे अपना जीन लिख लेते हैं, जैसे कि PSEN2 एक जीन है, ठीक है। ये अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर इसका रोल है। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। अब अल्ज़ाइमर जो डिज़ीज़ है वो होमो सैपियंस में पाया जाता है। तो मैं यहाँ से क्या है होमो सैपियंस पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें, मैं होमो लिखूँगा तो ऑलरेडी उसका नीचे सारी डिटेल्स आ जाएगी। तो मैं होमो सैपियन पे क्लिक कर लूँगा। तो जब मैंने होमो सैपियन पे क्लिक कर लिया तो उसके बाद मुझे क्या करना है, जस्ट सर्च के ऊपर आप क्लिक कर दें और थोड़ा सा वेट करें तो आपको वो जो है प्रोटीन इंट्रैक्शन आपको वो जनरेट करके दे देगा। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास नेटवर्क आ गया कि ये मेरा जो जीन था PSEN2, ठीक है। और ये उससे रिलेटेड जितनी भी उसके साथ जितने भी प्रोटीन या जीन्स जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे ये उसका सारा नेटवर्क मिल गया है, ठीक है। तो इस तरह आप अपना नेटवर्क ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आप देखें यहाँ पे ये जो बताया गया है कि ये जो रेड कलर शो करेगा वो वाला प्रोटीन होगा जो आप क्यूरी देंगे, मतलब जो PSEN है जो मैंने वहाँ पे टाइप किया था, तो वो ये आपका ये वाला होगा, और बाकी डिफरेंट नोड्स होंगी उसके साथ। और यहाँ पे ये जो डिटेल दी गई है जितनी भी प्रोटीन हमारे साथ इंटरेक्शन कर रही हैं उसके साथ, तो उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको ये टेबल में मिल जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि आप इसमें अगर और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ जाएँ। तो यहाँ पे चेक करें कि सबसे पहले नेटवर्क है, तो नेटवर्क ये आपको सारा यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद क्या है, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट माइनिंग की। अब टेक्स्ट माइनिंग क्या है कि इससे रिलेटेड जितने भी पब्लिकेशंस वगैरह हैं, रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, या इनमें से जो डिफरेंट जीन्स में सबसे ज़्यादा इंट्रैक्शंस के ऊपर जो पेपर हैं वो आपको इससे मिल जाएंगे। ये पबमेड के लिंक्स दिए हुए गए हैं, ये देखें। इससे रिलेटेड जितने भी अगर आपने पब्लिकेशंस देखनी हो तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ है कि इन प्रोटीन्स की जो इंट्रैक्शंस फाइंड आउट कैसे की गई हैं, और किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये हमें पता लगा कि ये वाले प्रोटीन इन प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे उसके मुताबिक सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। उसके बाद है यहाँ पे हमारा जीन को एक्सप्रेशन। अब ये डिफरेंट इसमें ये है कि कौन कौन से जो जीन्स की प्रोटीन्स हैं वो आपस में को रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में डिटेल दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये आपस में को रिलेट कर रहे हैं, आपस में इसका फंक्शन जो है को रिलेटेड रिलेशन शो कर रहा है। देन आप आ जाएँ वापस उसी पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो है डेटाबेस नॉलेज। अब डेटाबेस नॉलेज क्या है कि इनसे रिलेटेड आप जितना भी और डाटा है या कहाँ कहाँ से ये डाटा लिया गया है तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है हमारा सेटिंग में। अब क्या है कि आप सेटिंग में डिफरेंट जो है अपना फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। अगर आप जैसे रिसर्च कर रहे हैं, आप किस प्रोटीन के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद एनालिसिस में आ जाएँ, तो एनालिसिस में आप देखें यहाँ पे आपको सारा जो है टेबल्स बता दिए गए हैं कि कितनी नोड्स है, कितनी इंटरेक्शंस हैं और कितना उनका साइज़ वगैरह है और डिफरेंस वगैरह है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें उसके मुताबिक बताई गई हैं। तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखें नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन दी गई है, होल जीनोम है, होल जीनोम सेलेक्ट रहने दें। उसके बाद आप यहाँ से इनका जो डाटा है डिफरेंट पाथवेज़ के अंदर जो ये हैं रोल प्ले कर रही हैं, तो उनका डाटा आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएँ, यहाँ पे है टेबल एंड एक्सपोर्ट। तो मेन चीज़ ये है कि अगर आपने इंटरेक्शन डाउनलोड करना है, तो पहला ये ऑप्शन है डाउनलोड का। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इतनी हाई रेजोल्यूशन नहीं आएगी, तो हम इस पे क्लिक करते हैं सेकंड वन वाले को। अब इसमें क्या होगा कि अगर आपने अपने थीसिस में या किसी रिसर्च में जो इमेज अगर डालनी है, तो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका हाई रेजोल्यूशन में होगा। और उसके बाद ये डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट डाटाबेस हैं, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें फास्टा दिया हुआ है कि अब इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो हमारे पास मल्टीपल सीक्वेंस फास्टा है वो आ जाएगा। तो इसमें ये देखें, अब जो मैंने डाउनलोड की ये हाई रेजोल्यूशन इमेज है, तो थीसिस वगैरह में या फिर जो है रिसर्च पेपर में किसी भी जगह आप यूज़ कर सकते हैं, उसके पिक्सल नहीं फटेंगे। उसके बाद ये है कि हम यहाँ से इसकी फास्टा फॉर्मेट भी देख लेते हैं। जैसे आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि फास्टा फॉर्मेट क्या चीज़ है। तो ये देखें, यहाँ पे हम जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे उस जीन का सीक्वेंस जो उसका अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, मतलब उसके प्रोटीन का सीक्वेंस है, तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह का है जो है हम अपना किसी भी प्रोटीन का जीन का जो है इंटरेक्शन चेक कर सकते हैं।